हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन फ्री क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास थर्ड का चैप्टर 19 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक वाक्य। ये टॉपिक मैं आपको लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखें दिया है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञावाचक या आज्ञा सूचक वाक्य। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, नाम से ही स्पष्ट है ये कि आज्ञा यानी कि जिस वाक्य से ऑर्डर, आदेश, जिस वाक्य से आदेश, प्रार्थना, प्रस्ताव, सुझाव या सलाह का बोध हो। जिस वाक्य से प्रार्थना, आदेश या आज्ञा भी कह सकते हैं, प्रस्ताव, सुझाव या सलाह का बोध हो, तो वह वाक्य हमारे इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। जैसे 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 खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अपना किताब मुझे दो, अपने बड़ों का सम्मान करो। इस तरह से ये वाक्य होंगे। यानी कि जिस वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव का बोध होता है वही हमारा इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक आज्ञा सूचक वाक्य होता है। जैसे खड़े हो जाओ, मुझे अपनी किताब दो, या अपना किताब मुझे दो, अपने बड़ों का सम्मान करो, उसे मत छुओ, उसको मत मारो। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। उस वाक्य से लगेगा कि किसी को कुछ कहा जा रहा है करने के लिए, चाहे वो आदेश के रूप में हो, चाहे प्रार्थना के रूप में हो, चाहे सलाह, चाहे सुझाव, किसी के भी रूप में वो हो सकता है। तो ये रहा पहचान की कैसे पहचानेंगे आप कि वो इंपरेटिव सेंटेंस है। और अगर आप ये पहचान जाते हैं तो अनुवाद कैसे बनेगा देखा यहाँ पर। देखें इसका अनुवाद बनाने का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट वर्ड। V1 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड अगर है तो लिखेंगे, नहीं तो बस इतना ही लिखेंगे आप। अब देखा है यहाँ पे V1 से स्टार्ट। जनरली अनुवाद क्या बनता है, सब्जेक्ट होता है, V होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। आप देख रहे होंगे ये पार्ट जहां दिया, ये नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है? इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि हम किसी को जब कहते हैं तो उसका नाम नहीं लेते हैं, बस सीधे वैसे ही कह देते हैं ये काम करो। तो वहां पे सब्जेक्ट जो मतलब जिसको काम कहा जाता करने के लिए वही होता है, लेकिन उसको हम लिखते नहीं हैं, बस क्रिया से ही लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर वाक्य निगेटिव हो तो वहां पे हो जाएगा डू नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ये जो वाक्य ऐसे बनाते हैं इसके इंपरेटिव सेंटेंस का अनुवाद। या तो अगर अफर्मेटिव है V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, अगर निगेटिव है तो डू नॉट लिखेंगे V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। बस ये डू नॉट बढ़ रहा है, बाकी सारा चीज वही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार आप इसे ध्यान से समझ लें, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, निगेटिव होगा तो डू नॉट आ जाएगा, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, वही चीज है। तो ये फार्मूला है। अनुवाद कैसे बनाएंगे? एक अन्य फार्मूला भी हो सकता है, अगर वाक्य के अंत में दो हो तो लेट से भी स्टार्ट कर देते हैं। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद V1 लिखते हैं। ये इंफिनिटिव के रूप में होता है। लेट
V1 उसके बाद वर्ब लिखते हैं, V1 लिखते हैं। वो इन्फिनिटिव भी हो सकता है और मतलब होता तो इन्फिनिटिव लेकिन V1 लिखेंगे, ये ध्यान रखेंगे। इन्फिनिटिव क्या होता है, V1 के पहले टू लगा होता है, वही इन्फिनिटिव होता है। तो ये फार्मूले हैं अनुवाद बनाने के। अब देखें एग्जाम्पल पे आते हैं सीधे। बहुत सारे वाक्य दिए हैं, जैसे खड़े हो जाओ। अनुवाद कैसे बनाएंगे? खड़े हो जाओ का खड़ा होने का होता है स्टैंड अप। स्टैंड मतलब होता है खड़ा होना, तो स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। बैठ जाओ का सिट डाउन, सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ये वर्ब हो गया स्टैंड अप। खड़े हो जाओ ऐसे होता अगर कि बेंच पर, बेंच पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ऑन द बेंच। बेंच पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो। अगर वाक्य ऐसे दिया है, उसे मत मारो, मत आ गया, तो इसका अनुवाद आप बनाएंगे डू नॉट पहले, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अदरवर्ड रहेगा तो वो भी लिखेंगे, जैसा कि फार्मूला हमने अभी अभी लिखा हुआ था। तो इस तरीके से आप अनुवाद बनाएंगे। अफर्मेटिव में होगा तो ऐसे, निगेटिव में होगा तो ऐसे। कुछ अन्य एग्जाम्पल देखेंगे आप अपने किताब से भी, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे जानवरों को मत सताओ, जानवरों को मत सताओ। उसके बाद दरवाजा खोलो, जानवरों को मत सताओ। यहां पे देखें मत आ गया, यानी कि ये निगेटिव है, ये क्या है, वर्ब है। तो ये क्या है, अब ये नहीं समझेंगे आप कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है ये देखना। हु से प्रश्न करने पर सब्जेक्ट का पता चलता है, और व्हाट और हुम से प्रश्न करने पे ऑब्जेक्ट का पता चलता है। तो व्हाट मीन्स होता है क्या, हुम मीन्स होता है किसको। तो किसको मत सताओ, जानवरों को, तो किसको से हमको ऑब्जेक्ट पता चलता है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अनुवाद कैसे बनाएंगे, वर्ड से स्टार्ट करेंगे। निगेटिव है तो डू नॉट, सताना का हो जाएगा टीच, डू नॉट टीच द एनिमल्स। अब देखें दरवाजा खोलो, तो खोलना का क्या खोलो, दरवाजा, ऑब्जेक्ट है ये हमारा वर्ब है। तो ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये हो गया। आप इस तरीके से अनुवाद, यानी कि सबसे पहले आपको वर्ब ही लिखना है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो अब दूसरा उदाहरण देखेंगे आप। ऐसे भी बना सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, अथवा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। दोनों तरीके से आप अनुवाद बना सकते हैं। तो अगर वो इंपरेटिव सेंटेंस है तो इस पैटर्न पे जो फार्मूले आपको बताए गए हैं उसके हिसाब से आप अनुवाद बनाएंगे। अगर वाक्य ऐसे दिया हो,
उसे जाने दो। ऑब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो दो का हो जाएगा लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे हिम, उसे का हिम, दो का लेट, लेट मीन्स होता है दो, लेट हिम जाने का हो जाएगा लेट हिम, उसे मत जाने दो, तो डू नॉट लेट हिम गो। ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, निगेटिव में ऐसे, अफर्मेटिव में ऐसे, तो ये लेट का यूज हो गया। यानी कि ये दो दिया हो, ये क्रिया दिया हो, तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरीके से आपको अनुवाद बनाना पड़ेगा जैसे वाक्य। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंपरेटिव सेंटेंस को पहचानना और अनुवाद बनाना आ गया होगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।